नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राखी राज और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है जोकीहाट विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी शाहनवाज आलम। स्वागत है सर। शुक्रिया। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। तैयारी चल रही है पूरी? एकदम चल रही है। जोकीहाट जैसे सीमावर्ती क्षेत्र से चुनाव लड़ना या उसका काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए सर? हर चुनाव या हर एक कार्य अपने आप में एक चुनौती भरा रहता है और निश्चित तौर पर इस सीमांचल का क्षेत्र है, इसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ज़िले आते हैं। और बात अगर मौजूदा सरकार की करें तो 20 वर्षों में अगर कुछ महीने निकाल दें तो जदयू और भाजपा की सरकार रही है। और हम ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार के द्वारा सिर्फ जोकीहाट, अररिया ही नहीं, पूरे सीमांचल को अनदेखा किया गया है। जो विकास होना चाहिए, जितना ध्यान सरकार को देना चाहिए, कहीं न कहीं अनदेखी की गई है। लेकिन सर वहाँ नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने बहुत सारा विकास किया है, रोड बनाया है, पानी, जल, सारी सुविधाएं दी हैं। तो सर कहाँ लग रहा है आपको कमी? देखिए, सबसे बड़ी कमी है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बाढ़ प्रभावित एरिया है। प्रतिवर्ष नेपाल से जो नेपाल पानी छोड़ता है वो फ्लैश फ्लड के रूप में 2-3 नदियाँ, अगर हम अपने विधानसभा की बात करें तो बकरा है, कनकई है, परमान है, ये नदियाँ जोकीहाट से गुजरती है तो दोनों छोर जो है आबादी है, गांव है। और बाढ़ पूर्व जो ग्राम सुरक्षात्मक कार्य होना चाहिए वो नहीं होता। हम लोग भी प्रयास करते हैं, विभाग की टीम भी आती है, वो भी एक्सेप्ट करती है कि भाई 10 जगह ग्राम सुरक्षात्मक कार्य होना चाहिए। और सारा चीज़ करवा के जब हम लोग पटना भेजते हैं तो पता चलता है कि अगर 20 जगह ग्राम सुरक्षात्मक कार्य होना है तो पटना में जो है मैक्सिमम 2 या 3 स्थलों की स्वीकृति मिलती है। तो ये सबसे बड़ी अनदेखी है, क्योंकि सही समय में ग्राम सुरक्षात्मक कार्य नहीं होने के कारण प्रति वर्ष जो है, जो फसल की जो ज़मीन है वो नदी में विलीन हो जाता है। कई लोगों का घर जो है वो पानी के जद में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सीमांचल के साथ, खास करके हमारे विधानसभा और निकटवर्ती जो विधानसभा है उसमें ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं, ये मार झेलना पड़ता है। और इसका आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। आप संबंधित विभाग के पास जाएंगे और पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको यही बात पता चलेगा कि जो जितने जगह चिन्हित किए गए थे जहां कार्य करने की आवश्यकता थी, अगर वो पटना गया है तो पटना में जो है अगर 20 जगह गया तो 2 या 3 जगह की स्वीकृति मिली। ये सबसे बड़ा अनदेखा है। बाढ़ के लिए कोई स्थायी मतलब कदम सरकार को उठाना चाहिए। सर जैसा कि आप बता रहे हैं स्थायी कदम उठाना चाहिए, तो सर आप भी आपदा मंत्री रहे हुए हैं, तो क्या सर आपके 17 महीने के कार्यकाल में कोई ठोस कदम उठाए गए थे? आपदा मंत्री के अंदर ये नहीं आता है, ये बाढ़, जल और निस्सरण के अंदर आता है। आपदा विभाग का ये काम है, किसी भी क्षेत्र में अगर आपदा आता है, विकट परिस्थिति आती है तो आपदा को सहयोग करना है, राशि देना है। अगर किसी का फसल नष्ट होता है बाढ़ के कारण तो पैसा, उसकी जो है क्या कहते हैं, फसल किसी का बर्बाद होता है तो उसका खाका कृषि विभाग तैयार करता है। हमारे कितने लोगों का फसल बर्बाद हुआ, कितनों को अनुदान देना है, तो वो सारा जो है कृषि विभाग तय करता है। जब वो पहुंचता है कि हमको 500 करोड़ की, 100 करोड़ की, 1000 करोड़ की आवश्यकता है, वो आपदा विभाग को सूचित करता है। आपदा विभाग सिर्फ पैसा देने का मालिक है, लेकिन किनको देना है, नहीं देना है, वो कृषि विभाग तय करता है। सर जोकीहाट रेफरल हॉस्पिटल में मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीच बीच में लोग आवाज़ भी उठाते रहे, उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं। ये सिर्फ जोकीहाट रेफरल अस्पताल की बात नहीं है, ये आप अररिया चले जाइएगा, वहाँ भी लोगों को धक्का खाने पड़ते हैं, वहाँ भी आवाज़ उठती है। आप पूर्णिया चले जाइएगा सदर अस्पताल तो वहाँ भी लोगों को धक्का खाने पड़ती है। और आपके संज्ञान में ला दूँ, अगर आप PMCH और IGMS भी चले जाइएगा तो देखिएगा हॉस्पिटल के जितने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर में तड़प रहे हैं, बिलप रहे हैं। और कई ऐसी घटनाएं हो गई हैं कि ऑन द रिकॉर्ड है कि एम्बुलेंस में
पीड़ित व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं, एम्बुलेंस में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना पटना की है। तो ये सरकार, हम लोग तो यही आवाज़ ही लगा रहे हैं कि सरकार में अच्छी कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग तो बना दिया आपने, अस्पताल डॉक्टर्स नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग आपने बना दिए हैं, आपके पास दवाई नहीं है। बड़े बड़े उपकरण आपने खरीद लिए हैं, उसको चलाने वाला आपके पास टेक्नीशियन नहीं है। इसी बात की तो लड़ाई है। हम लोग कह ही रहे हैं कि आप तेजस्वी सरकार लाओ, आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। सर, आपके विधानसभा में उच्च शिक्षा के लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, तो सर उसके लिए क्या मतलब कहाँ निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जोकीहाट में एक सुचारू रूप से एक अच्छे डिग्री कॉलेज की स्थापना हम लोग करेंगे। कुछ वर्ष पहले आपके जरिए ही स्टेडियम की बात आई थी सर, तो उसका क्या कुछ अपडेट है सर? स्टेडियम बना है ना, अब चले जाइए। मलेरिया में स्टेडियम बनवाया हमने, कई नेताओं आ रहे हैं, वो हमारा ही स्टेडियम बनाया हुआ है। पलासी प्रखंड के 10-11 पंचायत है सर, जहाँ पे कि वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या उनके साथ विकास के मामले में भेदभाव किया जा रहा है सर, क्या ये? नहीं, अभी तो पलासी में सिर्फ अभी जो है पिछले 2 महीना के अंदर पलासी में जो है सिर्फ दर्जनों सड़क बन रहे हैं। पलासी में एक सोहंदर पंचायत है, सोहंदर पंचायत में वहाँ सड़कों पुल पुलियों की कमी थी। सिर्फ उस पंचायत में पिछले 2 महीनों में लगभग 26 करोड़ से ज़्यादा की लागत से सड़क और पुल पुलिया बन रहा है। सर, जोकीहाट में 8 वर्षों में ऐसा आपने क्या काम किया जो पिछले 8 वर्षों में नहीं हुआ था? 7 वर्षों में, 8 वर्षों में नहीं। बिजली 10-10 दिन, 15-15 दिन नहीं रहती थी। पावर ग्रिड का हम लोगों ने स्थापना करवाया और आज बिजली रह रही है, लेकिन अभी भी कमी। वोल्टेज की समस्या आ रही है, जर्जर तार की समस्या आ रही है। हम लोग गुहार पे गुहार लगाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं तो ये बोला जाता है विभाग के पास तार नहीं है। तो इसको मैं और बेहतर करने की प्रयास करूंगा। जोकीहाट अस्पताल जो था, रेफरल अस्पताल, जर्जर अवस्था में था पहले। मरीज़ को डर लगता था कि कब ये छत गिर जाए। एक अच्छा बिल्डिंग हमने बनाने का काम किया है और हमारी सरकार बनेगी तो अच्छे डॉक्टर्स भी होंगे, अच्छे टेक्नीशियंस भी होंगे और जो दवाई जो मिलनी चाहिए वो भी मिलेगा। प्रखंड अंचल कार्यालय जो था वो जर्जर अवस्था में था, वो हमने बनाने का काम किया। जोकीहाट में हाईवे से सटा हुआ एक पंचायत है, तारन पंचायत में एक रमरे मझवा गांव था जो आज़ादी के वर्षों बाद भी टापू था। आप वहाँ पे 4 पहिया की तो बात छोड़ दीजिए, 2 पहिया पे नहीं जा सकते थे। आज वहाँ पे 4 पहिया दौड़ रहा है। इसरवा धार में 50 वर्षों से पुल नहीं बना था, हमने वहाँ भी बनाने का काम किया। तो कई ऐतिहासिक काम हम लोगों ने किया है। सर, आपको जनता से क्या उम्मीद है या जनता आपसे क्या उम्मीद रखी सर? नहीं, देखिए, जनता निश्चित तौर पे कोई भी जनता अपने सेवक से, अपने खादिम से, अपने नेता से यही उम्मीद करती है भाई कि हमारे सुख दुख में वो हमेशा साथ खड़े रहे। जो जिस चीज़ के लिए हम लोगों को बनाया गया है वहाँ पे खड़ा रहे। और हम तो आम आवाम से यही गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे भाई कि आपकी आशीर्वाद, आपका दुआ हमको मिलता रहे। थैंक यू सर।